चलिए आज देखिए डिवाइडिंग रूल का जो है दूसरा क्लास है। इससे पहले जो एक क्लास करा दिए हैं आप लोग को। जो पीछा वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पीछा वाला वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, जाके देख सके। आज जो है डिवाइडिंग का जो है दूसरा रूल चलेगा। कल इससे पहले एक क्लास हो चुका है, उसका आप लोग देख ले। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं। चलिए आगे देखिए, आज जो है दूसरा रूल पर है। चलिए देखिए डिवाइडिंग रूल। डिवाइडिंग रूल क्या कर रहा है उसको देखिए। कौन सा? भाग नियम, डिवाइडिंग रूल। डिवाइडिंग रूल, भाग नियम। कौन सा नियम आज जो है? आज जो है दूसरा क्लास है। जाके पीछा वाला वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद जो है पीछा वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे कल जो था आप लोग को 6 तक जो है व्यवस्था का नियम पढ़ा दिए थे। आज जो है 7 से चलेगा। कौन सा? 7 से चलेगा। कल जो है 6 तक आप लोग को समाप्त कर दिए थे। आज देखिए 6 से 7 से देखिए कौन सा है। 7 से व्यवस्था का नियम। कितना से? 7 से। चलिए देखिए 7 से जो, इस पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा तब में समझ आएगा। नहीं दीजिएगा ध्यान तो नहीं समझ आएगा। चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले लिखिए तो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंकों के जो है, क्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक को जो है, इकाई अंक 2 गुना करके, कौन सा? 2 गुना करके, 2 गुना करके शेष संख्या में क्या करना है? घटा देना है। शेष संख्या में जो है, शेष संख्या में घटा देना है। क्या चीज करना है? घटा देना है। देखिए वैसे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेंगे उसके बाद जो है समझ चले आएगा। यदि किसी संख्या के जो है इकाई अंक 2 गुना करके घटा दिया जाए तो इस प्रकार से बनी संख्या जो होगा 7 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से बनी संख्या जो है 7 से होगा। बनी संख्या 7 से विभाजित होगा। कितना होगा? 7 से विभाजित होगा। चलिए देखिए, चलिए देखिए, एक कोई संख्या ले लीजिए, नीचे में दिखाई दे रहा है। एक कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 847 ले लिए। एग्जाम्पल में जो है 847 ले लिए। इसमें क्या करना है? यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक को, यदि किसी संख्या का इकाई अंक को 2 गुना करके, यहाँ पर देखिए 2 गुना करके शेष संख्या में क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। चलिए इकाई अंक यही हो गया, 7 हो गया। 7 का 2 गुना कीजिए 14 हो जाएगा। और शेष संख्या में क्या करना है? घटा देना है। 0 8 में से 1 जाएगा 7। 7 जो है 7 से विभाजित है, 7 से घटेगा, 7 से घटेगा। अतः ये संख्या जो है, अतः ये संख्या 7 से विभाजित होगा। क्या चीज़ होगा? 7 से विभाजित होगा। चलिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो है 2 गुना करके शेष संख्या में जो घटा दीजिएगा, ये संख्या जो है आपको 7 से विभाजित। चलिए यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक 7 है। 7 का 2 गुना किए 14। 14 में क्या करना है? शेष 7 को छोड़कर जो शेष संख्या जो है, इसमें जो है क्या करना है? 14 घटा देना है। जितना भी संख्या है देखिए 7 से विभाजित है तो कीजिए, नहीं तो फिर जो है इकाई अंक लीजिए, फिर उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। चलिए ये समझ गए। चलिए तब तक जल्दी से लिखिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए
चलिए देखिए तो, चलिए एक संख्या लीजिए, इसमें क्या करना है, इकाई का अंक को दोगुना कीजिए, 9 का दोगुना 18। इसमें क्या करना है, घटा दीजिए, क्या ना घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 7 से अभी नहीं कट रहा है तो फिर इसको दोगुना कीजिए, 7 दूना 14, 14 को क्या कीजिए फिर से घटा दीजिए, फिर से क्या कीजिए घटा दीजिए, 4 में 4 0, 1 में 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये जो आपका 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 40 बार में जो है 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, 7 से कट रहा है। अतः ये संख्या जो है 7 से विभाजित होगा, अतः 7 से विभाजित जो है होगा, क्या चीज़ होगा, 7 से विभाजित होगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये 7 का जो है थोड़ा लोचा है इसमें, मगर जो है समझ गए होंगे, क्या लोचा है मगर समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, चलिए 7 से देख लीजिए, अब 8 से देखिए। 8 से विभाज्यता का नियम कर रहा है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक पर 3 जीरो होना चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक जो है 4 से कटना चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक 0, या तो अंतिम 3 अंक जो है 4 से कटना है चाहिए, वही संख्या जो है आपका 8 से विभाजित हो जाए। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कर रहा है। चलिए देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, लिखिए यहाँ पे, जिस संख्या का इकाई अंक पर, क्या चीज़, कहाँ पे, इकाई अंक पर 3 जीरो हो, कितना जीरो, 3 जीरो हो, या अंतिम 3 अंक, माने कि इकाई अंक नहीं होगा, अंतिम हो जाएगा। जिस संख्या के अंतिम अंक जिस संख्या के इकाई, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो, या अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक 4 से कटे, 4 से कटे, वह संख्या जो है 8 से, वह संख्या जो है कितना से, 8 से विभाजित होगा, वह संख्या 8 से विभाजित होगा, कितना से होगा, 8 से विभाजित होगा। चलिए यहाँ पे लिखिए जल्दी से, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जिस संख्या के अंतिम, ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 अंक 0 हो, कितना, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो, या अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक 4 से कटे, कितना से, अंतिम 3 अंक जो है 4 से कटे, वह संख्या जो आपको 8 से विभाजित होगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में, चलिए देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 8 5 6 9 3 गो 0, अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंक जो है 3 जीरो है, अंतिम 3 अंक जो है 3 जीरो है, इसका मतलब जो है 8 से विभाजित हो जाए। चलिए दूसरा ले लीजिए, 8 5 6 8 8 224, देखिए अंतिम जो है 3 अंक जो है 4 से विभाजित हो रहा है, अंतिम जो है 3 अंक जो है 4 से विभाजित हो जाए, अतः यह संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, अतः 8 से विभाजित होगा, क्या चीज़ होगा, 8 से विभाजित होगा। चलिए देखिए, चलिए ध्यान में रख लीजिएगा, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक जो है 0 होना चाहिए, अंतिम 3 अंक जो है 4 से कटना चाहिए, वह संख्या जो आपको 8 से कट जाएगी, वह संख्या कितना से कट जाएगी, वह संख्या जो आपको 8 से कट जाएगी। चलिए दूसरा नियम देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा नियम, चलिए अब देखिए जो है, अब देखिए 125 का नियम क्या कर रहा है, 125 विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है, उसको देखिए, कितना का, 125 का, 100 कितना 25 का,
देखिए 125 का नियम क्या कह रहा है, थोड़ा गए थे कहीं पे कोई चले आया था। चलिए देखिए यहाँ पे 125 का नियम क्या कह रहा है उसको देखिए। 125 का नियम, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो या अंत की 3 संख्या जो है 125 से कट जाना चाहिए पूरी तरह से। जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो या 125 अंत की 3 संख्या जो है 125 से कट जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखिए, जिस संख्या के अंत के 3 जीरो, अंत में 3 जीरो हो, अंत में 3 जीरो हो या अंत की 3 संख्या जो है अंत की 3 अंक जो है, अंत की 3 संख्या ना, अंत की जो है 3 अंक, जो अंत के 3 अंक 125 से कटे। कितना से कटे? 125 से कटे। वह संख्या जो है, वह संख्या वह संख्या 125 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। चलिए देखिए यहाँ पे, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हो या अंत की 3 संख्या जो है 125 से कट जाए। अंत की 3 जीरो हो, अंत में कितना जीरो? 3 जीरो होना चाहिए। या अंत की 3 संख्या जो है, या अंत की 3 संख्या जो है 125 से कटना चाहिए। कितना से? 125 से कटना चाहिए। ये जो है संख्या 125 से जो है विभाजित होगी। चलिए देखिए, जैसे मैं 125 50, अंतिम में कितना जीरो है? अंत में जो है 3 जीरो है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंत में जो है 3 जीरो है। चलिए दूसरा देखिए, 250 जो है अंत की 3 संख्या जो है 250 जो अंत की 3 संख्या जो है 125 से कट रहा है। अंत की 3 संख्या या तो 3 जीरो हो या अंत की जो है 3 संख्या 3 अंक जो है 125 से कट जाए। 125 से भागा दीजिएगा 2 बार में 150 कट जाएगा। अतः यह संख्या जो है 125 से विभाजित होगी या विभाज्य होगा। कितना से? 125 से विभाज्य होगा। अंत की जो है 3 संख्या जीरो हो या अंत की 3 अंक जो है 125 से कटे। अंत की 3 संख्या जीरो हो या अंत की 3 संख्या जो 125 से कटेगी, वही संख्या जो है 125 से विभाजित होगी। कितना से होगा? 125 से विभाजित होगी। चलिए आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए, जितना अच्छा रहेगा उतना मस्त। चलिए 125 से देख लिए। अब देखिए 9 से व्यवस्था का नियम। चलिए 9 से बच गया था, 9 से भी देख लीजिए। 9 से व्यवस्था का नियम क्या कह रहा है उसको देखिए। 9 से व्यवस्था का नियम, चलिए देखिए 9 से। चलिए 9 से व्यवस्था का नियम का क्या कह रहा है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। कितना से? जिस संख्या का अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए, वही संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। चलिए जल्दी से लिखिए, तो जिस संख्या का अंकों का योग, किसका? अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कट जाए। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, वह संख्या जो है, वह संख्या 9 से, वह संख्या जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। पूरी तरह से
क्या चीज़ होगी, विभाज्य होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, जिस संख्या का अंकों का योग जो है 9 से कट जाए, जिस संख्या का अंकों का योग 9 से कटे, 9 से कट जाए, वह संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाए। वह संख्या कितना से विभाजित होगी, 9 से। चलिए जैसे में एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे। इसका योग देखिए, इसका योग जो है 9 से कट रहा है कितना, देखिए 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। चलिए इसी तरह से कोई भी संख्या जो है, यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। कितना से, 9 से विभाज्य है। यह संख्या जो कितना से विभाज्य है, यह संख्या जो है 9 से विभाज्य है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए एक। ये देखिए, ये संख्या जो है इसका अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। चलिए देखिए 8 1 9, 6 3 6 9, 4 5 9, 0 का 0 ही रह जाएगा। इसका मतलब जो है 9 से विभाज्य है। कितना से, 9 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। जिस संख्या का अंकों का योग जो है 9 से कट जाए, वह संख्या जो है पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। कितना से, 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखिए अब दूसरा देखिए। चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए इसमें विभाज्य में, ये आप लोग को याद नहीं रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो है बहुत ज़्यादा कमाल है। आगे में सवाल, जितना सवाल कीजिएगा इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए देखिए इसका, देखिए 11 से व्यवस्था का नियम। चलिए इसको जो आप लोग अच्छे से देखिए। 11 से, कितना से, 11 से। चलिए 11 वाला सबसे पहले देखिए, किसी संख्या के अल्टरनेटिंग, क्या चीज, अल्टरनेटिंग यानी कि एक के बाद एक के बाद एक। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक के बाद एक। किसी संख्या के अल्टरनेटिंग एक के बाद एक अंकों का योग का अंतर। कितना, अंकों का योग का अंतर। किसी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो गुणज, 11 के गुणज होना चाहिए। कितना, योग का अंतर यदि शून्य या 11 का गुणज किसी भी संख्या अल्टरनेटिव अंकों का योग जो है अंतर 0 या 0, 0 या 11 का गुणज हो, वह संख्या जो है, वह संख्या 11 से विभाज्य है। कितना से, 11 से विभाज्य है। चलिए देखिए आप उसे समझ में आएगा। किसी संख्या के अल्टरनेटिंग जो है एक के बाद एक, एक छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। ये किसका, या तो 11 का गुणज होना चाहिए, वह संख्या जो है 11 से कट जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसको देखिए। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए अल्टरनेटिंग बोल रहा है एक के बाद एक। क्या करना है, इसको एक के बाद एक करना है, एक के बाद एक। इसका योग कितना है,
उसके बाद जो अल्टरनेटिंग फिर बोल रहा है इसका योग कितना है, दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। चलिए 3 7 10 3 13 कितना हुआ, 13 हुआ। चलिए फिर से लीजिए ये चलिए 8 5 13, चलिए इसको हटा दीजिए। 8 5 13, चलिए यहाँ पे देखिए, एक के बाद क्या करना है, एक लेना है, तो फिर यहाँ पे ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 5 13 2 15। इसका क्या चीज़ बोल रहा है, इसका अंतर बोल रहा है, अंतर। इसका अंतर जो है 0 है, इसका अंतर बराबर कितना है, 0 है। अतः यह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। अंतर जो है इसका 0 है, यह संख्या जो 11 से विभाजित होगी। थोड़ा इसको डिटेल में बताते हैं। थोड़ा पहले इसको मिटाने दीजिए, इसको पहले एक बार मिटाने दीजिए। एक के बाद एक बोल रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है फिर एक आगे बढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लीजिए। चलिए देखिए, इसका जो है एक के बाद एक लीजिए। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक के बाद एक लीजिए। चलिए देखिए 8 5 13 2 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो गया। 6 3 9 9 6 15। 15 में से 15 घटाइएगा, 15 में से 15 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। अंतर कितना आ गया, अंतर ये दोनों का जो है 0 आ गया। अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। अतः ये संख्या कितना से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। कितना से, 11 से विभाज्य है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आज जो है जितना व्याख्या का नियम था सब आज जो है समाप्त कर दिए। इससे आगे अब कुछ नहीं है, इससे आगे जो है सब सवाल चलेगा और जो नियम जो है वो सब ठो नियम बताएंगे। तब तक जो है आप लोग ये जो है जितना पढ़ाए हैं सबको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तब तक जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जो है फिर जो है कल से इसका जो है सवाल सब लाते हैं। जितना CGL SSC में पूछा हुआ है, MTS में, CGL में, CHSL में जितना पूछा हुआ क्वेश्चन सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर 8 बजे शाम को।